में पढ़ने वाले हैं। ब्लड आप जानते हो बेटा एक मीडियम होता है जो एक सब्सटेंस को दूसरी जगह पर लेकर जाने का काम करता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन में हम जनरली पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। पूरी बॉडी के अंदर हमारी बात करें जो ब्लड ही होता है जो लेकर जाता है सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह में। तो हमारा बेटा क्या टॉपिक है, ब्लड है। क्या है ये, ब्लड, ठीक है ना। ब्लड आपका कैसा है बेटा, किससे अराइज हुआ, आपका मेसोडर्म से अराइज हुआ है आपका, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया बेटा, मेसोडर्मल बोल दिया। क्या बोल दिया हमने उसको, मेसोडर्मल बोल दिया उसको, सही है, मेसोडर्मल बोल दिया। दूसरी बात अगर हम इसकी पीएच की बात करें बेटा, ये जो ब्लड होता है ब्लड का पीएच आपका स्लाइटली एल्कलाइन होता है। कैसे होता है, स्लाइटली एल्कलाइन, तो उसका पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। और अगर हम बात करें बेटा सबसे ज्यादा जो सॉफ्ट टिश्यू होता है वो यही होता है हमारा, सॉफ्टेस्ट टिश्यू होता है हमारा कौन, ब्लड होता है, ठीक है ना। और उसको बेटा एक और भी बात कह सकते हैं कि ब्लड क्या हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, ब्लड क्या हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये बात तो जनरल बात होगी ब्लड के बारे में। अब ब्लड के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें कि अगर हम हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 9 का जो क्या क्या होता है चैप्टर का नाम है हमारा मोशन। एक तो बेटा मोशन होता में है सबसे हमारा पहले एक आप होता लोग को हम पढ़ाए प्लाज्मा, थे, आज एक क्या डिस्कशन होता करने है वाले हैं ग्राफ प्लाज्मा, के बारे में। और दूसरा क्या होता है हमारे पास में फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या होते हैं हमारे पास में, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अगर मैं बात करूं टोटल ब्लड का, टोटल ब्लड आपका 100% है, तो जिसमें से प्लाज्मा कितना होता है, सिर्फ 55% होता है। अब जितना बचेगा वो सारा सारा क्या हो जाएगा आपका, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो आपका प्लाज्मा 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने हैं, 45% है। अब इस फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या आते हैं बेटा आपके, एक आती है हमारी आरबीसी जिसका मतलब होता है रेड ब्लड सेल, एक आती है हमारे पास में डब्ल्यूबीसी जिसका मतलब होता है रेड ब्लड सेल, और तीसरी आती है हमारे पास में कौन सी, प्लेटेलेट्स। कौन सी आती है बेटा, प्लेटेलेट्स। इसी तरीके से हम आरबीसी का एक और नाम भी बेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं हम इसको, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और इसलिए प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं इसको, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपको जो कि 45% आपका। अब बात आती है प्लाज्मा, इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर बेटा आपके 3 कंपोनेंट्स आते हैं। आते तो बहुत सारी चीजें आपकी, इनके अलावा जो कुछ भी बचा वो सारा सारा क्या होगा आपका, प्लाज्मा होगा। जैसे अगर बात करूं बेटा ब्लड, इसके अंदर क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा इसके अंदर, और क्या रहेगा इसके अंदर, प्रोटीन्स आ जाएंगे इसके अंदर, और क्या रहेगा इसके अंदर बेटा, मिनरल्स आ जाएंगे। क्या रहेंगे बेटा, मिनरल्स आ जाएंगे, और भी अदर सब्सटेंस होते हैं आपके, वो हमें नहीं लिखना अभी फिलहाल के लिए। वाटर आपका जो 55% आपका टोटल है, उसमें से भी कितना 90 से लेकर के 92% कौन होता है मेरा, वाटर होता है। अब बात है प्रोटीन, प्रोटीन लगभग 6 से 8% क्या होती है आपकी, प्रोटीन्स होती है। कितने परसेंट, 6 से लेकर के 8%। बाकी जितना बचा वो कौन हो जाएंगे, हमारे मिनरल्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में, कौन कौन सी होती है। एक प्रोटीन होती है मेरे पास में एल्बुमिन। कौन सी होती है, एल्बुमिन। एक प्रोटीन होती है मेरे पास में ग्लोब्यूलिन। क्या होता है, ग्लोब्यूलिन। और एक प्रोटीन होती है मेरे पास में कौन सी, फिब्रिनोजन। क्या होती है, फिब्रिनोजन। अब बात आती है क्या क्या काम आती है आपकी, जो आपकी फिब्रिनोजन होती है बेटा, यही आप कहते हैं ना, हमारे कहीं पर कट लगता है पूरी बॉडी के अंदर, खून अपने आप जम जाता है थोड़ी बहुत देर बाद में। जो खून का जमना होता है, खून के जमने के लिए प्रोटीन काम में आती है, उस प्रोटीन का नाम क्या होता है बेटा आपका, फिब्रिनोजन होता है। दरअसल ये फाइब्रिन के थ्रेड बना लेती है इसकी क्लॉट के ऊपर, वही कोगुलेशन में मदद करती है आपकी। अब आती है ग्लोबुलिन का मतलब क्या होता है, आप देखते होंगे डेली आप बाहर से घर से यहाँ तक आते हो इंस्टीट्यूट वगैरह तक, कोचिंग वगैरह तक, हजारों बैक्टीरिया वर्ष आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं। क्या सारे के सारे बैक्टीरिया वर्ष आपको क्या डिजीज कॉज कर पाते हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ ही बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो हमें डिजीज कॉज कर पाते हैं। बाकी क्या होता क्या हमारा, हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होती है जो लगातार उससे लड़ने का काम करती है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बॉडी की इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बॉडी की इम्यूनिटी बोलते हैं। तो और नाम आता है बेटा, आपने नाम सुना कि कोई एंटीबॉडीज बनती है हमारी बॉडी के अंदर, एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडीज कुछ और नहीं होती है, बल्कि क्या होती है वो आपकी गामा ग्लोबुलिन होती है। अगर हम बात करें थोड़ा डिटेल के बारे में, अगर आप देखें, ग्लोबुलिन भी हमारी 2-3 तरह की होती है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। जो